श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। यदि हम किसी को अपना मकान या प्लॉट बेच दें और उसकी रजिस्ट्री कर दें और उसके बाद फिर उस पर अपना कब्जा लेने जाएं, तो वह हमें धक्का मारकर निकाल देगा और इस कारण उससे ममता आदि अपने आप निकल जाएगी। जब तक भगवान में ममता हमारी नहीं होती तभी तक जगत की ममता हमारे पीछे पड़ी रहती है। जब भगवान हमारे हो गए और हम भगवान के हो गए तो हमारी ममता की सारी वस्तुएं भगवान छीन लेंगे और हमारी सारी ममता सब जगह से निकलकर उन्हीं में जाकर केंद्रित हो जाएगी। और यही तो हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है। चाहे कोई इसे माने या न माने, परंतु जीव भगवान का हो जाए तो उसकी सारी कामना, वासना, आसक्ति, ममता सब जाकर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा, भगवान का हो जाएगा। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि इस जगत में इस शरीर को लेकर जहां तक प्रीति, प्रतीति और सगाई, प्रेम, विश्वास और आत्मीयता है, यह सारी की सारी प्रीति भगवान राघवेंद्र में लग जाए, सारा विश्वास भगवान में जाकर समर्पित हो जाए और सारा अपनापन, आत्मीयता भगवान से हो जाए। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। दूसरे किसी का भरोसा नहीं, दूसरे का बल नहीं, दूसरे का विश्वास नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। एक भगवान ही हमारे हैं। जो मीरा कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम दूसरों को भी मानते रहते हैं और भगवान को भी मानने का दिखावा करते रहते हैं। भैया, दूसरा कोई है नहीं, एक वही है। भगवान से संबंध होना जितना सरल है, जितना सीधा है, वैसा तो जगत में भी कोई संबंध हो नहीं सकता। जिस रूप में चाहें उस रूप में हम उन्हें भज लें। जो संबंध उनसे स्थापित करना चाहें वह संबंध उनसे स्थापित कर लें। जब चाहें तब भजें, जैसे चाहें वैसे भजें। भगवान सब तरह से अपने हैं और हमें अपनाने को तैयार हैं। वे हमारे किसी अवगुण पर ध्यान देते नहीं, वे केवल गुणों को देखते हैं और तनिक सा भी एक गुण उनको दिख जाए तो वो उस पर रीझ जाते हैं और बड़े बड़े दोष को भूल जाते हैं। किंतु ये दास तो इससे आगे भी अपने अनुभव के आधार पर कह सकता है कि भैया, वो तो दोष पर भी रीझ जाते हैं। ये भगवान का स्वभाव है, उनकी करुणा है, उनका प्रेम है। दंड देना वे जानते ही नहीं, किसी को अपराध समझते ही नहीं। जैसे माँ अपने छोटे बच्चे के किसी अपराध को अपराध नहीं मानती, वह सोचती है नासमझ है, बड़ा होके समझ जाएगा। इसी प्रकार, और यह तो लौकिक माँ सोचती है, तो आप चिंतन करें कि भगवान क्या सोचते होंगे। और इसीलिए भगवान का यह स्वभाव देखकर हम लोगों को स्वाभाविक ही उनका हो जाना चाहिए। हमें अपने जीवन को लगा देना है भगवान की ओर और इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। हम कुछ छोड़ सकते हैं तो वह है जगत की प्रीति। तो जगत की प्रीति को छोड़ दें और भगवान से प्रीति कर लें। विषयों की प्रीति का त्याग कर दें। अब सोचेंगे, विषयों की प्रीति का हम त्याग कैसे कर पाएंगे? यह तो हमारे वश की बात नहीं। भाई, आप भगवान के हो जाओ, फिर भगवान अपने आप उन चीजों को ठीक कर देंगे। उनसे प्रार्थना करो, वे करेंगे, वे करते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने अपने आप को भगवान को सौंप दिया। वे एक दिन बैठे थे तो मन में जरा सा सांसारिक भाव आया तो बोले, महाराज देखो, अब आपकी इज्जत आपके हाथ है। यह हृदय भवन प्रभु तोरा, यहां आए बसे बहु चोरा। वे कहते हैं, भगवान, यह शरीर आपका महल है, यहाँ चोर आकर बस गए हैं, आप लुट जाएंगे, मुझे पता नहीं।
लुटें कैसे? जिस हृदय में भगवान बैठे हैं, जो हृदय भगवान का हो गया, वह लुट नहीं सकता। रुक्मिणी जी की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण रात के समय आया और आकर भगवान को पत्रिका दी। श्री रुक्मिणी जी ने उसमें लिखा, नाथ, सिंह के भक्ष को श्रृगाल ले जाना चाह रहा है, आपकी वस्तु को शिशुपाल ले जाना चाहता है, आप रक्षा नहीं करेंगे? और रही बात मेरी बात, तो आप यदि 100 जन्मों तक नहीं मिलेंगे तो मुझे दूसरे की ओर देखना नहीं, मुझे तो आपकी ओर ही देखना है। और जैसे ही यह पत्रिका मिली तो ही भगवान ने कोई सेना इकट्ठी नहीं की, भगवान ने दाऊ दादा को भी कोई खबर नहीं की, जबकि वहां कितनी सेना, बड़ी सेना लिए चेदीराज, जरासंध आदि उपस्थित थे। बड़ी अक्षोहिणी सेना थी वहां पर, परंतु भगवान श्री कृष्ण श्री रुक्मिणी जी की पुकार सुनकर उनकी रक्षा के लिए बस केवल अपने सारथी दारुक को बुलाया और कहा, रथ तैयार करो, और रथ लेकर चल दिए कि सवेरे पहुंचना है, रुक्मिणी जी को बचाना है। यह संवाद बाद में दाऊ दादा को पता चला कि श्री कृष्ण अकेले गए हैं, तब वे सारी सेना लेकर बाद में पहुंचे। भगवान वहां पर अकेले चले गए। क्यों? क्योंकि भक्त की पुकार थी। जो उनका हो गया, जिसने कहा कि मैं आपका हूं, उसकी रक्षा का भार वे वहन करते हैं। कोई भी पाप ताप, कोई भी दूसरा उसकी ओर देख नहीं सकता। जो उनका हो गया, उसकी ओर संसार के दोष, संसार के दुख, संसार के पाप देख नहीं सकते। इसलिए हम भगवान के हो जाएं। और यदि कहीं होने में देर लगे तो अपने आप को जैसे चुंबक के सामने लोहा चला जाता है तो उसे चुंबक खींच लेती है, इसी प्रकार अपने को लोहा बना लें, अपने को चुंबक के सामने ले जाएं और भगवान से प्रार्थना करें, नाथ, मैं आ गया हूं, आप अपने आप खींच लो, आप अपनी दया से, अपनी करुणा से, अपनी प्रीति से, अपने विरध को देखकर हमें देखो और हमें अपने चरणों में ले लो। हम आपके चरणों में समर्पित होने के लिए आए हैं। जो कुछ होता है सब भगवान की कृपा से ही होता है। और हमारे पास ऐसी कौन सी वस्तु है, क्या धन है जिसको देकर हम भगवान को ले लेंगे? कौन सा साधन हमारे पास है? हमारी इंद्रियां तक हमारे वश में नहीं है, यह मन हमारे वश में नहीं है। हमारा जीवन नाना प्रकार के विघ्नों से भरा पड़ा है। थोड़ा सा जीवन है, किस बल पर, किस पुरुषार्थ पर, किस साधना की कीमत पर हम भगवान से कहेंगे कि इसके बल पर आप हमारे पास आ जाओ? हमारे पास जो कुछ है वह केवल दैन्य है, दीनता है। हम जैसे अधम पर, नालायक पर वे रीझ जाएं, और सत्य कहें वे रीझते हैं। यदि हम कहें कि हम नालायक हैं, हम पतित हैं, हम अधम हैं, हमारे पास कोई पुरुषार्थ नहीं है। श्री यामुनाचार्य जी ने श्री आलवंदार स्रोत में कहा है, न तो मैं धर्मनिष्ठ हूं, न मैं भक्त हूं, न ही मैं आत्मज्ञानी हूं, मैं तो अधम हूं, अकिंचन हूं, अनन्य गति हूं और शरणागत रक्षक आपके श्री चरण कमलों की शरण आया हूं, आप मुझे बचाइए। हे नाथ, मेरे लिए कौन सी नई बात है? मैंने तो कितने दुख आज तक सहे हैं और भी सह लूंगा, परंतु मैं आपकी शरण में आ गया हूं। फिर मैं यदि इन दोषों के द्वारा परास्त कर दिया गया, आपके सामने शरणागत का पराभव होना आपके योग्य नहीं है, यह आपको शोभा नहीं देता। इसलिए हम अपने सारे दैन्य को लेकर, अपनी सारी दीनता को लेकर, अपनी सारी अधमाई को लेकर, अपने सारे पामरपने को लेकर, पाप से भरे जीवन को लेकर, मलमूत्र से भरे शरीर को लेकर भगवान से कहें, हे नाथ, हम आपके हैं, दूसरा हमारा कोई नहीं है, दूसरे की हमें कोई आशा नहीं है, हमारी आशा केवल एकमात्र आप हैं। और भैया, भगवान करुणा करके कहते हैं, कोई बात नहीं, जो भी अशुद्धि है, जो भी तुम्हारा मल है, हम धो देंगे, बस तुम मेरी गोद में आ जाओ, तुम पाप ताप से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुम मेरे ही तो हो। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।